नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आज जो मुद्दे के ऊपर हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, जिसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना ही रहे हैं। और कह सकते हैं ये जो मुद्दा है, ये कह सकते हैं सालों से चल रहा है, स्कॉलरशिप इशू। वो जो स्टूडेंट्स जो पोस्ट मैट्रिक 11-12 डिप्लोमा या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको लेकर। और मैं बता दूं, इस बार भी हर साल की तरह इस साल भी स्कॉलरशिप को लेकर कई मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट हमें आया कि हमें ये मुद्दे के ऊपर रिपोर्ट बनाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के ऑफिस पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो यहाँ की अथॉरिटी उनसे मिल चुके हैं और हमने अपडेट ले लिया है। तो मैं बता दूं, जितने भी दर्शक एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे रिपोर्ट देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि उनकी तरफ से हमें बताया गया है कि टोटल स्टूडेंट इस बार जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका नंबर है 49,614। और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो है 43,507। और एज ऑफ नाउ उनके तरफ से फर्स्ट फेज़ ही पेमेंट किया गया है 22 अप्रैल 2024 को। टोटल 8,400 स्टूडेंट्स को ही अभी तक पेमेंट, जितना स्कॉलरशिप वो पेमेंट क्लियर कर दिया गया है। एंड रिमेनिंग 35,107 स्टूडेंट्स को कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट और अपील किया गया है कि उन्हें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आ रहा है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। और जो पोर्टल साइट जहाँ है, ऑनलाइन साइट जहाँ आप देख रहे हो, अपना पेमेंट और सिलेक्शन कैटेगरी में अगर नो दिखा रहा है, तो उसको लेकर भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से पैनिक नहीं होने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो वंस वेरीफाइड हो गया है, तो उनका कंफर्म है कि उन्हें स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। उनकी तरफ से जब हमने पूछा कि डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ क्लियर कर दिया गया है, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो भी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेमेंट क्लियरेंस के लिए वो रुक रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली उनके साथ टच में है, कह रहे थे। और उन्होंने हमें दिखाया भी है कि वो कंटिन्यूसली अपडेट ले रहे हैं कि कब तक जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट रिलीज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि उनकी तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 35,107 स्टूडेंट जिनका अभी पेंडिंग है स्कॉलरशिप आना, उनको जैसे भी जो स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दिया जाएगा, और फेज़ वाइज ही होगा, इस तरह का कहना है। तो इसी सिलसिले में हमने, ये तो था डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें जो कहना है। और जब हमने पूछा कि एक एमिकेबली सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि सभी जानते हैं कि एवरी ईयर, हर साल अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई में इस तरीके का स्कॉलरशिप को लेकर इशू रहता ही है। तो डिपार्टमेंट कंसर्न के द्वारा हमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये फंडिंग को लेकर भी इशू रहता है, क्योंकि ये जो फंड है स्कॉलरशिप को लेकर पोस्ट मैट्रिक, वो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है। तो वहीं से जब रिलीज़ किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा ही रिलीज़ कर सकते हैं, इसलिए कहना था। और ये तो था डिपार्टमेंट के तरफ से जो कहा गया है। और साथ ही साथ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जितने भी 35,107 स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है, वो पैनिक ना होए, इस तरह का कहना है। और जैसे ही फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा, उनका भी फेज़ वाइज जो स्कॉलरशिप है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी हमने जो आपसू जो लीड कर रही थी स्कॉलरशिप और जो देखभाल करती है सब चीज़ को भी, स्टूडेंट्स इश्यूज़ को, उनको भी हमने कंटेक्ट किया। दो उन्हें हम डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं ले पाए, लेकिन हमने सवाल उनके आगे रखा और उन्होंने हमें वीडियो भेजा है। तो उन्हें क्या कहना है स्कॉलरशिप इशू को लेकर, और वंस इन ऑल सोल्यूशन को लेकर भी हमने क्वेश्चन किया था, उन्हें क्या कहना है। तो देखिए उन्हें क्या कहना है। So, good afternoon to all the students. So, मैं लिंदुम काबे, आपसू का असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी. On my left is Mr. Gentle Mosu, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आपसू. So, कुछ क्वेश्चन अरुणाचल टुडे का और से हमें पूछा गया है रिगार्डिंग करंट स्कॉलरशिप को इश्यूज़ को लेकर एंड जो स्टेटस है उसको लेकर. सो फर्स्ट कुछ पॉइंट में ये साल कुछ इश्यूज़ आ रहा है, लाइक आपका बैंक का, जो जिसका बैंक आधार कार्ड का साथ लिंक नहीं है, उसका प्रॉब्लम्स का वजह से बहुत लोग का शो नहीं कर रहा है. तो ऐसा है कि सबसे पहले तो जब आप अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक कराता है, तो साथ ही साथ उसमें आपको ये भी पूछना ज़रूरी है कि NPCI जो आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, तो उसमें आपका अकाउंट जो लिंक हुआ, मैपिंग हुआ कि नहीं हुआ. तो आप कंसर्न अथॉरिटी को जाके पूछिए इसके बारे में, तब जाके आपका वो होगा. और फिर अभी एक रिसेंटली जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका जैसा कि 3-4 जहाँ में आप जब अपना खोलेगा अकाउंट, तो खोलने से आपको इसमें 3-4 किस्म का आपको वो मिलता है, ये देखने का मिलेगा आपका स्टेटस में करंटली.
तो उसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएगा क्या क्या है उसमें। तो बहुत लोग का सबसे पहले ऐसा आता है, आप जब स्टेटस खोलेगा तो आपका अकाउंट जो इस प्रकार से दिखाता है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज। तो इसमें सब में येस हो के जब आपका सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप / मेरिट लिस्ट, उसमें जब नो आ रहा है तो आप उसमें इतना चिंता करने वाला बात नहीं है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है। बस इतना है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ, इसलिए तब तक आप लोगों को वहाँ पे पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका स्टेटस हो सकता है, बाद में वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप लोग इतना चिंता होने के लिए नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हमारा अरुणाचल टुडे का ओर से जो पूछा गया है कि रिगार्डिंग परमानेंट सोल्यूशन फॉर द स्कॉलरशिप एंड उसको लेकर। सो हम लोग भी चाहते हैं, अगर हमारे साथ में इतना पावर होता तो डेफिनेटली हम लोग भी चाहेगा कि जो स्कॉलरशिप है उसको टाइम टू टाइम एक टाइम ईयर का अंदर में जो ईयरली समय रखता है उसमें रिलीज़ कराने के लिए। लेकिन ये जितना भी स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का ओर से किया जाता है और ऑनलाइन मोड में होता है। Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Pharm, B-Pharm, Amadi, BPT, the admission ಹೋಗ್ತಿದೆ. JNM Nursing eligibility, both arts, Amadi science ಸಿಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Experience led by faculty senior, state-of-the-art lab, hands-on training period institution. ಅಕುಪಮರೋಗಿದಮಕ್ 9395405659 कांटेक्ट होगी। तो हम लोग भी आपसे लोग हमेशा टाइम टू टाइम तो चाहता है कि जब हम लोग इलेक्ट होने के बाद भी हम लोग का फर्स्ट मीटिंग डायरेक्टर सर से रहा एंड देन जॉइन जो स्टेट नोडल ऑफिसर है स्कॉलरशिप उससे भी बात किया था। सो इसमें टाइम का एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्योंकि सेंट्रल से फंड रिलीज़ होना होता है, फिर यहाँ से मेरिट स्टूडेंट्स लोग का लिस्ट ऐसा कर करके थोड़ा डिले हो जाता है चीज़ को लेकर। हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें एक परमानेंट सोल्यूशन आने से बहुत स्टूडेंट्स लोग के लिए भी रिलैक्स होगा, ताकि हर साल स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। सो फिलहाल इतना ही है अभी, क्योंकि और बाकी सब जितना है आने वाला दिन में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपना ओर से स्कॉलरशिप का या फिर स्टाफिंग का जो भी रिलेटेड इश्यूज़ रहता है अपना ओर से आप लोगों को कन्वे करते जाएगा, इन्फॉर्मेशन देते जाएगा। थैंक यू।